जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। आज के इंग्लिश प्रैक्टिस सेट में जो टॉपिक लेकर मैं आया हूं वो है सिनोनिम। सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सिनोनिम का सवाल नहीं आए ये हो ही नहीं सकता है। सिनोनिम, एंटोनिम ये सारे इसके मेन टॉपिक है, इससे सवाल बनता है। तो चलिए आज मैं एक एक वर्ड का पहले हिंदी भी बताऊंगा और फिर इसका सिनोनिम एंटोनिम सारा बताऊंगा। देखिए पहला सवाल है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का सिनोनिम क्या होता है? तो इंटेलिजेंस का सिनोनिम को जानने से पहले इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। हिंदी मीनिंग अगर आप जान जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग में इसका सिनोनिम भी आ जाएगा। देखिए इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति सहनशीलता या उदारता। ठीक है, तो इसमें जो मीनिंग बैठेगा इसका सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लीनेंसी। ठीक है, उसी तरह ऑप्शन 2 है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का सिनोनिम आपको बताना है। तो देखिए प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध या आपत्ति व्यक्त करना। ठीक है, और देखिए इसमें जो सिनोनिम बताना है उसमें ए में देखिए दिया सपोर्ट, बी में देखिए दिया असिस्ट, सी में दिया ऑब्जेक्ट, डी में दिया फेवर। तो सपोर्ट मतलब क्या होता है? साथ देना। असिस्ट मतलब साथ देना। फेवर मतलब साथ देना। और प्रोटेस्ट मतलब होता है साथ नहीं देना यानी विरोध करना। तो इसका जो हो जाएगा सिनोनिम वो हो जाएगा ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सपोर्ट, असिस्ट और फेवर ये तीनों एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए है टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब क्या होता है? तो टेंसाइल मतलब होता है जिसे खींचकर लंबा किया जा सके। ठीक है, तो इसका क्या होता है? इसको जब खींच के लंबा करेंगे तो स्ट्रेचेबल होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, अगला है टेंसाइल। टेंसाइल जिसका अर्थ होता है जिसे खींचकर लंबा किया जा सके। जिसे खींचकर लंबा किया जा सके वो टेंसाइल कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल, ठीक है, स्ट्रेचेबल याद रखिएगा। चौथा नंबर है लैक्स। लैक्स का सिनोनिम बताना है। लैक्स का मीनिंग होता है लापरवाह, याद रखिएगा। और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। डिप्राइव्ड का और नीडी का मतलब होता है, ठीक है, गरीब। ठीक है, याद रखिएगा, यानी जिसको जरूरत रहता है वही गरीब होगा। अब केयरफुल। केयरफुल, केयरफुल मतलब होता है परवाह, परवाह करना। ठीक है, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एंटोनिम। और नेग्लिजेंट क्या हो जाएगा? सिनोनिम लैक्स का। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देखिए। थोड़ा सा गला खराब है, सर्दी खांसी बहुत है। पोटेंट। पोटेंट का सिनोनिम बताना है। पोटेंट का हिंदी मीनिंग पहले जान लीजिए। पोटेंट का हिंदी मीनिंग होता है शक्तिशाली, प्रभावशील। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पावरफुल। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सिनोनिम पावरफुल हो जाएगा। ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल, वंडरफुल ये तीनों का मीनिंग अलग है। ग्रेसफुल का मीनिंग होता है आपका सुंदर, आकर्षक। ब्यूटीफुल का भी मीनिंग सुंदर और आकर्षक हो जाएगा। वंडरफुल का आश्चर्यजनक हो जाएगा। ठीक है, अचरज भी बोल सकते हैं इसको। 6ठा नंबर है लिम्पिड। लिम्पिड का सिनोनिम आपको बताना है। लिम्पिड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ल्यूसिड। ठीक है, ल्यूसिड याद रखिएगा, यानी स्पष्ट, क्लियर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, धुंधला भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और सब्टल का मतलब हो जाएगा आपका सूक्ष्म, और ब्लंट मतलब होथर। चलिए आगे देखिए, आगे है बेफल। बेफल का सिनोनिम क्या होगा? तो देखिए बेफल जो होता है, बेफल का मीनिंग होता है दिग्भ्रमित, कंफ्यूज कर देना। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए परप्लेक्स। क्लेरिफाई, ये कंफ्यूजन का वर्ड नहीं है। ठीक है, क्लेरिफाई का मीनिंग कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, ये स्पष्टीकरण देता है। शुद्ध और कंफर्ट, इसका मीनिंग हो जाता है राहत पहुंचाना। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिए डेलिकेट। डेलिकेट जो होता है, डेलिकेट मतलब क्या होता है? नाजुक। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेल। ठीक है, फ्रेल याद रखिएगा।
इसमें एक वर्ड है आपका ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब होता है फुर्तीला, और हार्टी मतलब होता है आपका बलवान पूरे मन से, और रोबस्ट मतलब होता है मजबूत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा नाजुक यानी फ्रेल यानी डेलिकेट। ठीक है, सारे प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए 9 नंबर है आउटरेज्ड। आउटरेज्ड मतलब होता है बहुत अधिक नाराज होना, इसका हो जाएगा एंग्री। ठीक है, सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट होना। ठीक है, कंटेंट मतलब संतुष्ट, और एब्जर्ड मतलब होता है बेतुका। ठीक है, चलिए आगे है एंटिक। एंटिक मतलब होता है प्राचीन, पुरातन भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एंशियंट। ठीक है, एंशियंट याद रखिएगा। और ब्यूटीफुल मतलब आप जानते हैं सुंदर होता है। रिसेंट मतलब हाल ही, और मॉडर्न मतलब आधुनिक। चलिए इसके ये दोनों इसका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर है फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट का मतलब क्या होता है? फ्लोरेसेंट का मतलब होता है चमकीला, जिसको हम ग्लोविंग बोल सकते हैं, यानी इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्लोविंग। ठीक है, और एक है फ्लावरी यानी परफ्यूम से, सॉरी फूलों से लदा हुआ। परफ्यूम मतलब होता है सुगंधित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है ग्रेसफुल 12 नंबर में। ग्रेसफुल होता है आकर्षक। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, इट इज सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, इस तरह आप सुने होंगे। तो सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, तो एलिगेंट जो होता है ना, एलिगेंट और ग्रेसफुल दोनों का मीनिंग सेम होता है, यानी एलिगेंट का ही सिनोनिम हो जाएगा आपका ग्रेसफुल, और ग्रेसफुल का सिनोनिम हो जाएगा आपका एलिगेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला नंबर सवाल देखिए इविडेंट। इविडेंट जो होता है, इविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्लियर। एमलेस मतलब होता है लक्ष्यहीन। ठीक है, आगे कन्फ्यूजन मतलब जो कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, आगे है काम, CALM काम। काम का मतलब क्या होता है? CALM काम। काम का मतलब होता है शांति, इसको हम क्वाइट बोल सकते हैं। क्वाइट ऑप्शन सी, यानी क्वाइट और काम दोनों सिनोनिम है। डिस्टर्ब मतलब क्या हो रहा है? शांति भंग कर रहा है। ठीक है, क्लेम अलग चीज़ है। ठीक है, क्लेम मतलब ये शिकायत कर सकते हो। एक्साइटेड यानी उत्तेजित होना। ठीक है, एंग्सिटी। एंग्सिटी जो होता है, एंग्सिटी का मतलब होता है चिंता, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वरी। फैथ मतलब होता है विश्वास, डिलाइट मतलब खुश। ठीक है, चलिए आगे देखिए है एम्प्लॉर। एम्प्लॉर मतलब क्या होता है? देखिए एम्प्लॉर का मीनिंग क्या होता है? एम्प्लॉर का मीनिंग होता है अनुरोध करना, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए प्लीड, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए प्लीड। ठीक है, आंसर मतलब जवाब देना। अपोलो गाइज मतलब आपका ये क्षमा प्रार्थी। ठीक है, क्षमा मांगना। रिफ्यूज मतलब इनकार करना। तो ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं इसको, एंटोनिम में इसको ला सकते हैं। चलिए आगे है फाउल। ठीक है, फाउल जो होता है, फाउल एक चिड़िया को कहते हैं। FOWL फाउल मतलब चिड़िया हो गया। ठीक है, फाउल मतलब चिड़िया, याद रखिएगा, फाउल मतलब चिड़िया। चलिए यानी बर्ड हो गया। चलिए आगे देखिए 18 नंबर सवाल क्या है? 18 नंबर सवाल है आइकॉनिक। आइकॉनिक जो होता है, ठीक है ना, आइकॉनिक का हिंदी मीनिंग होता है आपका प्रतिष्ठित उदाहरणीय, जिसको हम एग्जाम्पलरी भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पलरी, ठीक है, एग्जाम्पलरी बोल सकते हैं। जनरल, मैनेजेबल, अनइम्पोर्टेंट, ये इसका क्या हो जाएगा? इसका ये एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लेंटीफुल मतलब होता है प्रचुरता, और प्लेंटीफुल प्रचुर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा आपका एम्पल, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका सिनोनिम एम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए रॉयल। रॉयल का मतलब क्या होता है? तो रॉयल जो होता है ना, रॉयल यानी राजसी कहते हैं इसको, राजा का परिवार से, तो इसको बोल सकते हैं ऑप्शन सी किंगली। ठीक है, लॉली मतलब तो पुअरली, ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका हैजार्डस। हैजार्डस का मतलब क्या होता है? तो हैजार्डस मतलब होता है खतरनाक, और खतरनाक यानी रिस्की काम करेंगे करोगे तभी ना खतरा होगा, है ना।
तो रिस्की काम करोगे तभी खतरा होगा, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका रिलाय। रिलाय का क्या होता है? देखिए रिलाय जो होता है ना, रिलाय वर्ड मतलब होता है निर्भर होना किसी पे, ठीक है ना, विश्वास करना। तो हम किसी पर डिपेंड होते हैं तो उसको रिलाय बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डिपेंड। ठीक है ना। उसके बाद है वैकेंट। वैकेंट क्या होता है? वैकेंट किसको कहते हैं? जहाँ पर खाली रहे, है ना, जहाँ खाली रहे उसको हम वैकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वैकेंट बोलते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा बेयर। बेयर मतलब खाली बोलो या नंगा बोलो, दोनों बोल सकते हो, है ना। देखिए अपीज। एपीज मतलब क्या होता है? एपीज का मीनिंग जानिए। एपीज का सिनोनिम बताने से पहले देखिए कोई वर्ड को अगर सिनोनिम बताना है तो उसका मीनिंग समझिए। एपीज का मतलब क्या होता है? एपीज का मतलब होता है पेसिफाई, यानी शांत करना। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए स्टर्न। स्टर्न मतलब क्या होता है? स्टर्न का मतलब होता है कठोर। ठीक है, स्ट्राइट बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, स्ट्राइट नहीं। स्टर्न मतलब कठोर यानी स्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।